ओम शांति। आज की सुबह की मुरली हम सभी ने सुनी और बाबा ने आज की मुरली में विशेष यही प्रेरणा दी, विचार सागर मंथन करना है। हर बच्चे को बाबा ने ये प्रेरणा दी। क्यों दिया? ताकि दान कर सके और दान करके अनेकों को ज्ञान रत्न बांट सके। दादियाँ हमेशा ये अनुभव अपना शेयर करते हैं कि जब मीठी मम्मा को देखा तो बाबा की मुरली को कैसे वह सुनते थे और इतनी एकाग्रता से सुनते हुए उस मुरली को उस तरह से हजम करते थे कि बाद में जब उस मुरली के ऊपर सुनाना कहते थे बाबा भी, तो इतना स्पष्ट बाबा की बातों को करके सुनाते थे कि जिसको लेकर के बाबा ने भी मम्मा को ये टाइटल दे दिया सरस्वती का। कहने का भावार्थ कि विचार सागर मंथन एक ऐसी विधि है कि जिससे मनुष्य अपनी साधारणता से ऊपर उठ करके ज्ञान की देवी या ज्ञान का देवता स्वतः बन जाते हैं और उसी के आधार पर वो अपने जीवन के अंदर, पुरुषार्थ के अंदर आगे बढ़ना स्वतः प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन पहले भी बाबा ने बहुत सुंदर ये बात स्लोगन में कही थी या वरदान में कही थी बाबा ने कि मनन चिंतन के द्वारा विघ्न विनाशक भव और माया जीत भव। जब बाबा ने मनन चिंतन की इतनी महत्ता बताई कि इस मनन चिंतन के द्वारा ही व्यक्ति विघ्न प्रूफ भी बन सकता है और माया प्रूफ भी बन सकता है, तो वो मनन चिंतन कितना करना आवश्यक होगा, क्योंकि वो मनन चिंतन करने की अगर कला आ जाए तो हमारी सारी कंप्लेन ही समाप्त हो जाए कि माया आती है या विघ्न आते हैं और एक बहुत ऊंची स्थिति को हमें सहज प्राप्त करा सकता है। लेकिन मनन चिंतन करे कैसे? अगर उससे इतना फायदा हो रहा हो, इतनी प्राप्ति हो रही हो, इतना व्यक्ति अपना महत्व बना सकता है। आज इस ईश्वरीय परिवार में भी देखा जाता कि जो ज्ञान का अच्छी तरह से मंथन करते हैं और जैसे आज सवेरे दादी जी ने भी कहा कि उसका दान करते हैं, तो वो अपना तो जैसे बताया कि उसी से ही व्यक्ति अपना महत्व बना सकता है। और दूसरी बात कि उसकी बुद्धि सदैव बिजी रहने के कारण व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन से स्वतः फ्री हो जाता है। तो ये है मनन चिंतन या विचार सागर मंथन करने का महत्व।
एक कहानी याद आ रही है, आप लोग ने कई बार सुनी भी होगी कि एक बार एक खिलौना बेचने वाला था। उसके पास 3 गुड़ियाएं थी और वो 3 गुड़िया देखने में तो एक समान थी, लेकिन तीनों का भाव अलग अलग था। पहली गुड़िया का भाव 10 रुपया था। दूसरी गुड़िया जो बिल्कुल ही उसके जैसी दिखती थी, फिर भी उसका भाव 100 रुपया था। और तीसरी गुड़िया जो भी उसके जैसी ही दिखती थी, दोनों गुड़ियाओं की तरह, उसका भाव था 1000 रुपया। खरीदने वाले अनेक आए। जब तीनों का भाव देखते थे तो हैरान रह जाते थे। आखिर उस खिलौने वाले से पूछा कि ये दिखने में एक जैसी है, फिर भी इनके भाव अलग अलग क्यों है? तब वो खिलौना बेचने वाले ने प्रैक्टिकल दर्शाया करके कि पहली गुड़िया जिसके एक कान से एक रस्सी डालते थे तो सीधी दूसरी कान से बाहर निकल आती थी, इसलिए उसका भाव 10 रुपया था। दूसरी गुड़िया का भाव 100 रुपया था, जिसके भी एक कान से रस्सी डालते थे लेकिन मुख से बाहर निकलती थी, तो उसका 100 रुपया था। और तीसरी गुड़िया के अंदर जब एक कान से रस्सी डाली तो बाहर ही नहीं निकली, इसलिए उसका भाव 1000 रुपया था। बाबा भी कई बार कहते हैं, मेरे बच्चे ये 3 गुड़ियाओं के समान है। कई बच्चे बाबा की मुरली सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, तो वो अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते हैं। सुनना जरूरी है, ये भी नहीं है कि सुनना नहीं है हमें, लेकिन एक कान से अगर सुन करके दूसरे कान से अगर बाहर निकल गई वो बातें, तो वैल्यू बढ़ाई नहीं, उसकी वैल्यू सबसे कम रही। दूसरी गुड़िया जो थी, जिसके एक कान से बातें जाती थी बाबा की अंदर और मुख से बाहर निकलती थी, अर्थात जो बाबा की बातों का वर्णन करके अनेक आत्माओं तक उस संदेश को पहुंचाते थे, तो उस गुड़िया की वैल्यू 100 रुपया थी। थोड़ा भाव बढ़ा उसका, एक बिंदी उसके ऊपर लग गई। और तीसरी गुड़िया जो थी, तीसरे प्रकार के जो बाबा के बच्चे हैं, जो बातें सुन करके अपने भीतर उसको समाते हुए स्वरूप बन जाते हैं, जिसका भाव सबसे अधिक था कि 2 बिंदी 3 बिंदी उसके ऊपर लग गई। कहने का भावार्थ ये है कि ये 3 स्टेजेस है, सुनना, समाना और स्वरूप बनना। इसी के आधार पर नंबर बन जाते हैं। सुनना आवश्यक जरूर है, क्योंकि उसके बिना जीवन में प्राप्ति नहीं है। इसलिए दुनिया में भी सत्संग का महत्व होता है कि लोग जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन सुनने के लिए गए और वहां से जब आए
तो परिवर्तन नहीं होता है, अपने संस्कारों का रियलाइजेशन नहीं, और इसलिए न उसको समा सके, न उसका स्वरूप बन सके। सुनने का एक आनंद, सुनने की एक खुशी प्राप्त अवश्य होती है, जिसको कहा कर्ण रस। और इस कर्ण रस में आज दिन तक दुनिया चलती रही। और बाबा के बच्चे भी अगर बाहरी सत्संगों की तरह खाली सुनने अगर आ गए तो सुना उतनी देर खुशी अवश्य महसूस होती है, लेकिन परिवर्तन की प्राप्ति वो अनुभव नहीं कर पाते, जिससे ही हम अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए कहा सुनना अच्छी बात है, क्योंकि इतना समय हमारा सफल हुआ। नहीं तो उतना ही समय अगर कोई बैठ करके व्यर्थ चिंतन पर चिंतन करते रहे तो नुकसान में जाता है, अपना खाता भी खराब होता है। तो सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि बाबा जैसे बार बार इस बात को स्ट्रेस करते हुए कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना चाहिए। माना सुनना बहुत जरूरी है, और सुनने का अनुभव ये है कि स्वयं के अंदर खुशी की, आनंद की अनुभूति प्राप्त करना। लेकिन सुनना भी कैसे है? अगर मुरली सुने तो उसका विचार सागर मंथन हमारे अंदर चले, तो उसके लिए मुरली सुने तो भी कैसे सुने? खाली ऐसे ही बैठ करके सुन लिया, सीधा आए और जो हमारी दुनियावी स्थिति थी उसी स्थिति में आकर के बैठ गए, तो यहाँ बैठने के बाद भी बुद्धि योग वहीं चला जाएगा। जिससे बात करके आए होंगे, जो कार्य करके आए होंगे, तो वही कार्य, वही बातें बुद्धि के अंदर चलती रहेगी। तो ये सुनना यथार्थ सुनना नहीं हुआ, क्योंकि उसमें प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। तो सुने तो भी कैसे सुने? तो बाबा जब मुरली आरंभ करता है तो मुरली के आरंभ में ही बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, और लास्ट में जब बाबा की मुरली पूरी होती है तो भी बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे। उस मीठे बच्चे और मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे के बीच में सारी मुरली है, जो हमें इशारा देता है कि मुरली सुनो तो कैसे सुनो, कैसे सुनना चाहिए। हाँ, कैसे सुनना चाहिए? कि बाबा जब मुरली सुनाता है तो भाव है बाबा का, बच्चे बन जाओ। बड़े बन करके नहीं सुनो, लेकिन यहां बैठे माना बच्चे बन जाओ। बच्चा माना पवित्र, बच्चा माना इनोसेंट, अर्थात कि उस वक्त बुद्धि बाहर की बातों से, बाहर की बातों को खत्म करके इनोसेंट होकर के बैठेंगे तो सीखने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया, सुनने की प्रक्रिया यथार्थ रूप में होगी। पवित्र बुद्धि, हमेशा बाबा कहते इतना पावरफुल ज्ञान में देता हूं, जो शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है। तो जब तक बुद्धि भी पवित्र स्वरूप में नहीं हुई, तब तक ज्ञान की एक भी बात को ग्रहण करना असंभव है। इसलिए जितना बुद्धि को बाहरी बातों से सेफ रखते हुए, पवित्र बर्तन बनाते हुए हम बैठ करके सुने। और इसीलिए बाबा की मुरली शुरू होने से पहले
योग चलता है। योग इसीलिए चलता है कि जब योग में आकर के बैठते हैं तो बुद्धि रूपी बर्तन को हम स्वच्छ कर ले, साफ कर ले। और जितना ये बुद्धि रूपी बर्तन हमारा स्वच्छ साफ हो जाता है और बच्चे बन करके बैठो, फिर बाबा जैसे ही मीठे बच्चे कहा, एक अटेंशन दिला दिया, मैं बच्चा हूं कि अभी तक भी बड़ा बन करके बैठा हूं। क्योंकि पढ़ाई हमेशा बचपन की अवस्था में ही होती है, तो उसमें ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। और इसलिए बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, मीठे बच्चे। तो सबसे पहले बच्चा बन करके बैठना। बड़े बन करके बैठेंगे तो क्या होगा, जैसे ही मुरली शुरू होंगी, जैसे बाबा की मुरली की पॉइंट्स आती जाएंगी, तो मन के अंदर ख्याल भी चलता रहेगा, ये पॉइंट है ना फलाने के लिए बहुत अच्छी थी। क्लास में मुड़ मुड़ के देखेंगे वो आए हैं कि नहीं आए हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं जो बच्चे इधर उधर देखते हैं मुरली क्लास के समय, इसका मतलब वो मुरली सुन नहीं रहे हैं। उसकी बुद्धि में यही बात है कि ये पॉइंट फलाने के लिए हैं, ये पॉइंट फलाने के लिए हैं, ये पॉइंट फलाने के लिए। और अगर उस स्वरूप में रहा मानसिक हमारी स्थिति, तो ग्रहण शक्ति क्या होगी आप सोच सकते हैं, खुद के लिए नहीं थी। इसलिए वो एक कान से आती है और दूसरे कान से निकल जाती है, जिस कारण हम अपना मूल्य बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, उतना समय सफल रहा, लेकिन अगर बुद्धि बाहर भटकती रही, इसके लिए उसके लिए हम सोचते रहे, तो उसमें कमाई नहीं हुई, लेकिन और भी घाटा हुआ। उस व्यक्ति ने तो शायद प्राप्त कर लिया होगा कि आज बाबा की मुरली मेरे लिए थी और उसने उसमें से ग्रहण कर लिया, लेकिन आज की मुरली में मेरे प्रति क्या था वो मैंने शायद ग्रहण नहीं किया। तो मुरली सुनने के बाद भी प्राप्ति का कोई अनुभव नहीं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे जब सुनने बैठो तो आत्म अभिमानी होकर के बैठो। बच्चा बन जाओ और दूसरा फिर आत्म स्थिति, आत्म अभिमानी होकर के बैठो कि इस शरीर के अंदर ये बाबा के महावाक्य सुनने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। और जब इस आत्मिक स्मृति में हम अपने आप को सेट करके बैठते हैं, तो सारी मुरली को ग्रहण करना सहज हो जाएगा। साथ ही साथ आत्मिक स्मृति में जब बैठते हैं, तो आत्मा के पास ही तीसरा नेत्र है, और उस तीसरे नेत्र को हम अच्छी तरह खोल सकते हैं। और वो नेत्र जब खुलता है तो बाबा की हर बात को यथार्थ उस तीसरे नेत्र द्वारा हम देख सकते हैं। मान लो कि बाबा कभी परमधाम की बातें कर रहा है, तो हम अपने तीसरे नेत्र से परमधाम तक को देख सकते हैं। कैसे वो दिव्य प्रकाश की दुनिया है, उल्टा वृक्ष है, वो सारी बातें स्पष्ट नजर आने लगती है और उसका आनंद अनुभव कर सकते हैं। कभी बाबा स्वर्ग की बातें सुना रहा है, तो उस तीसरे नेत्र से वो स्वर्ग की बातों को भी स्पष्ट देख सकते हैं और उस सुख का अनुभव ले सकते हैं। जब बाबा कोई धारणा की बातों को जोर देकर कह रहे हैं, उसको भी स्पष्ट तीसरे नेत्र से जब देखते हैं, तो उसके द्वारा उसके धारणा करने की जो विधि है वो भी मालूम पड़ने लगती है और कैसे करना है, और उस बात को धारण करने के बाद मेरे स्वरूप में क्या परिवर्तन आएगा उसको भी हम देख सकते हैं।
स्वरूप में बैठे तो तीसरा नेत्र खुला, और तीसरा नेत्र खुला तो इधर उधर की दुनिया की देहधारियों की कोई बात स्मृति में नहीं आएंगी, और आपकी पूरी जो मन और बुद्धि है उसमें एकाग्र हो जाएंगे। और जितनी एकाग्रता से उस मुरली को हमने सुना तो उसका रस अंदर में भरता जाएगा। सारी मुरली की लिंक समझ में आती जाएंगी कि आज की मुरली में बाबा ने ये बात कही, उसके बाद ये बात कही, उसके बाद ये बात कही, तो उसका कनेक्शन समझ में आता जाएगा। और उसके आधार पर सारी मुरली को याद रखना बुद्धि के अंदर सहज हो जाएगा। तो उसको कहा कि मुरली को अंदर में समाना, और तब जाकर के किसी व्यक्ति की मुरली मिस भी हो गई और उसने पूछ भी लिया आज बाबा ने क्या कहा, तो वो सारी बातों को हम अच्छी तरह से उसको वर्णन करके बता सकेंगे। उसके सामने भी एक आईना रख सकते हैं कि आज बाबा ने ये बातें कही। उसको कहा यथार्थ रूप में दान करना, ये नहीं कि उस व्यक्ति को भी हम वही बात सुनाए आज तुम्हारे लिए मुरली थी, नहीं, उसका मतलब मैंने कोई प्राप्ति नहीं किया उस मुरली से, मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। जब बाबा कहते हैं कि बच्चे ये मेरा पत्र है, ये पत्र आप एक एक बच्चों के लिए है, और हर रोज अगर हमें पत्र मिल रहा है और उसमें बाबा हमें बना रहा है अपने जैसा, तो वो पत्र कितना पावरफुल है। याद आता है हिस्ट्री के अंदर स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था कि जवाहरलाल नेहरू जी जेल में बैठे बैठे हर रोज एक पत्र भेजते थे इंदिरा जी के नाम पर, और उन पत्रों में उन्होंने उनको पॉलिटिक्स सिखाया कि वो पॉलिटिक्स में ऐसी माहिर हो गई उन पत्रों से जो उसको पॉलिटिक्स में हराना मुश्किल हो गया। आज दिन तक कहा जाता है कि एक आयरन लेडी थी जिसको कोई पॉलिटिक्स की बातों में हरा नहीं सकता था। सोचो उन पत्रों में ऐसी क्या बातें होंगी कि जिन पत्रों के द्वारा उसने सारी पॉलिटिक्स सीखा। भगवान की बातों से तो कम ही होगा। सोचो भगवान हमारे नाम पर हर रोज एक पत्र भेजता है, और उस पत्र को स्वयं उसमें से उठाने के बजाय, उसमें से सीखने के बजाय हम कहते हैं ये पॉइंट उसके लिए थी, ये पॉइंट उसके लिए थी, तो हमने क्या सीखा? और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर वो बन नहीं पाए। वो जितना समय जेल में था और जेल में से एक एक पत्र भेजा, उतने समय के अंदर उन्होंने इंदिरा जी को बना दिया, अपने से भी आगे बना दिया, कि जितना समय शायद नेहरू ने राज नहीं किया उतना समय इंदिरा जी ने राज किया। बाबा हमको ऐसा बना रहे हैं जो आधा कल्प विश्व के ऊपर राज कर सके, ऐसी शक्तिशाली आत्मा बना सके जिसको माया भी कभी हरा ना सके। तो सोचो कितने पावरफुल हमें बना रहे हैं। और उस वक्त हम इतने शैलोनेस से अगर मुरली को सुने कि ये पॉइंट उसके लिए है, ये पॉइंट उसके लिए है, तो मेरे लिए क्या है? अरे सारा पत्र मेरे नाम है, और आज मेरे लिए बाबा ने क्या कहा, उस बात को अगर हम सुनते जाएंगे तो अपने अंदर उस बात को विकसित करते जाएंगे, और विकसित करते हुए उसका रस, उसकी शक्ति, उसका टॉनिक हम अपने अंदर भरते जाएंगे, जिससे आत्मा मजबूत बनती जाएगी।
इसलिए कहा कि मनन चिंतन के द्वारा अगर विघ्न प्रूफ और माया प्रूफ बन सकते हैं, माया प्रूफ कैसे बन जाते हैं, विघ्न प्रूफ कैसे बन सकते हैं? क्योंकि माया माना क्या? माया माना ही अपनी कमजोरी का दूसरा नाम। तो जो मेरी कमजोरियां हैं वही माया है। माया प्रूफ बन जाना माना अपनी कमजोरियों को वो मनन शक्ति के द्वारा हम अपने अंदर भरते जाते हैं, जिससे वो कमजोरी दोबारा खड़ी होकर के मेरे सामने नहीं आ सकती है। और विघ्न प्रूफ, क्योंकि विघ्न कहां से उत्पन्न होते हैं? कहा जाता है ऑब्स्टिकल्स आर क्रिएशन ऑफ वीक माइंड। जब मनुष्य के मन की कमजोरी है तो वहां से ही विघ्न भी खड़े होते हैं। जब जब विघ्नों का प्रयोग और जब जब कमजोरियों का प्रयोग प्रैक्टिकल कर्म में आता है तो वो कोई न कोई विघ्न बन करके सामने आता है। तो वो कमजोरी का प्रयोग वो विघ्न खड़ा करता है। इसीलिए जब कमजोरी ही समाप्त हो जाए तो विघ्न भी आपे ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जब बुद्धि उसी में बिजी है कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, उन्हीं बातों को रमण करते जाओ, रमण करते जाओ, तो रमता योगी बन जाना सहज हो जाता है। दादी जानकी को बाबा ने कहा रमता योगी है। रमता योगी क्यों कहा? प्रैक्टिकल स्वरूप हम उनका देख सकते हैं कि कैसे ज्ञान रत्नों से वो रमती रहती है, उसी में रमण करती रहती है। और ये रमण करने को ही रमता योगी कहा, जिसके लिए दादी जानकी ने आज सुबह में अपना अनुभव बताया कि मेरे जीवन में कभी मूंज या मौज है ही नहीं, सदा ही मौजों की अवस्था है। शरीर की तकलीफें भी उनको तकलीफ भास नहीं सकती है, क्योंकि न मूंझना है, न कोई बातों को लेकर के मूंझ करके मूड उनका अपसेट होता है, लेकिन सदा रमता योगी। तो रमता योगी माना ही जो विचार सागर मंथन करके उसमें रमण करता रहता है, वही रमता योगी बन सकता है। और जो रमता योगी है वो जहां भी जाता है वो क्या करता है? दान करता है। इसलिए बाबा कहे विचार सागर मंथन करके दान करते जाओ। अगर विचार सागर मंथन करके दान ही नहीं किया तो जो प्राप्त किया उसका फायदा क्या है? दूसरी एक लाइन बाबा की आज की मुरली के अंदर बहुत अच्छी और स्पष्ट थी कि जो दान करना जानता नहीं है वो विचार सागर मंथन भी नहीं करना जानता है। और इसीलिए दान करते जाओ। जितना दान करते जाएंगे तो अंदर में आपे ही विचार सागर मंथन भी चलता रहेगा, उसी क्वालिटी का विचार सागर मंथन चलता रहेगा और उसी से ही उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। एक और कहानी याद आती है मुझे। एक बार 3 राजकुमार थे। तीनों को राजा ने कहा कि हम रोज सुबह 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 जैसे आपकी आंख खुलती है आपको कुछ रत्न दे देंगे। हर रोज सुबह सुबह आपको 86,400 रत्न मिलेंगे और सारे दिन के अंदर आपको खलास कर देना है। जो नहीं खत्म किए वो कूड़े के डब्बे में फेंक दिए जाएंगे और रोज सुबह सुबह आपको दोबारा मिल जाएगा। 1 महीने तक लगातार मिलता रहेगा और 1 महीने के बाद परिणाम देखा जाएगा। पहले राजकुमार ने सोचा इतना रत्न मिलेंगे कैसे सारे दिन में उसको यूज करे।
तो कहा खाओ पियो मौज करो और दूसरों को भी ऐश कराओ। पूरा ही करना है, कैसे भी पूरा करे। जुआ खेलो ताकि खत्म हो जाए, नहीं तो वैसे ही कूड़ेदान में उसको डाल देना है। तो खूब ऐश किया उसने, खाया पिया मौज किया, ऐश किया, औरों को भी कराया। जुआ खेला, लोगों के पीछे खर्च किया, अपनी ऐशी के पीछे खर्च किया। 1 महीने तक लगातार ऐसे करता रहा। दूसरे राजकुमार ने सोचा क्या करे, कहा क्यों नहीं बिजनेस किया जाए, डबल कर देंगे हम। बिजनेस माइंड था उसका। उसने वो जो भी रत्न मिलते रहे उसको कहीं इन्वेस्ट किया, कहीं उसको लगाया, कहाँ लगाया, ताकि उसके आमदनी बढ़ती जाए और बाद में भी उसकी प्राप्ति होती रहे, ये सोच करके। तो इन्वेस्ट करना शुरू किया। कौन से बिजनेस में, कभी कौन से बिजनेस में, और खूब बिजनेस में लगाता रहा 1 महीने तक। बाद में मिले न मिले क्या मालूम। तीसरे राजकुमार ने सोचा क्या करे, इतने सारे रत्न है। कहा क्यों नहीं इससे कुछ सेवा कार्य किया जाए, जो गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोला, प्याऊ बनाए, लोगों को भोजन बांटा, जन सेवा में उसने लगाया, खूब जन सेवा की। 1 महीने के बाद तीनों राजकुमारों को भी बुलाया, प्रजाजन को भी बुलाया और कहा ये तीनों राजकुमार के 1 महीने के कृत्य आपके सामने स्पष्ट है, आईने की तरह। आप अपना राजा किसको चुनना चाहेंगे? प्रजा ने किसको चुना होगा? पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को? हाँ, तीसरे वाले को। क्या ऐसी बात थी खास उसमें? ऐसे ही बाबा के रत्न रोज जो इतने मिलते हैं, 86,400 श्वास मिलते हैं हमें। हर रोज सुबह उठते हैं, 24 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है? 86,400 सेकंड होती है। हर रोज भगवान ने इतनी सेकंड दे दिया। सारे दिन में सफल कर देना है, यूज करना है। चाहे उसको खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, चाहे उसको बिजनेस के पीछे लगाओ, चाहे उसको सफल करो। इतने श्वास आपको मिल गए, इतनी घड़ियां आपको मिल गई, और फिर सुबह सुबह में हमारी झोली भरी ज्ञान रत्नों से। इसी से ही बाबा कहते हैं भविष्य पद आप निश्चित कर रहे हैं। और इस तरह से जो निश्चित करता है अपना भविष्य पद, वो अनेक जन्मों तक राज्य करता है। अभी अपने ऊपर है कि हमें अपने 24 घंटे को 86,400 श्वासों की जो घड़ी मिली है उसको कैसे यूज करना है। क्योंकि अंतिम समय धर्मराज भी होगा, परमात्मा भगवान जिसको कहे वह भी बैठा होगा, और जो 600 करोड़ आत्माएं जनसंख्या है वो भी खड़ी होंगी, और उसमें से चुनेंगे कि किसको हमें राजा बनाना है, किसको राज्य भाग्य देना चाहिए सतयुग और त्रेता युग का। तो आधा कल्प के लिए हम अपने पद को फिक्स कर देते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान रत्न जो हमें मिले, अपने श्वासों को सफल करने की विधि बताते हैं। 86,400 मिनट तो सारी दुनिया की आत्माओं को मिले, लेकिन उसको सफल करने की विधि के प्रति जो हमें ज्ञान मिला वो सिर्फ हमें मिला है और किसी को नहीं मिला है।
ये युक्ति हमें ईश्वर ने दी है, जिससे ही हम अपना भविष्य पद निश्चित करते हैं। इसलिए कहा कि ये इतनी महान शक्ति है, विचार सागर मंथन करने की शक्ति इतनी महान शक्ति है कि उससे व्यर्थ से मुक्त हो जाते, विघ्न प्रूफ हो जाते हैं, माया प्रूफ हो जाते हैं और अपने भविष्य पद को भी सदा के लिए निश्चित कर देते हैं। खाली 21 जन्म की बात नहीं है, लेकिन पूरे 84 जन्म में हम अपने स्थान को निश्चित करते जाते हैं अपने एक एक कर्म से। उस ज्ञान रत्नों को किस तरह हमें अपनी बुद्धि रूपी झोली में भरना होगा, उसके लिए विधि जो बाबा ने बताई है कि हमारे ज्ञान के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और ये चारों सब्जेक्ट पर बाबा की मुरलियां चलती है। ऐसी कोई भी मुरली नहीं होंगी बाबा की जो सिर्फ ज्ञान पर चली हो, सिर्फ योग पर चली हो, सिर्फ धारणा पर चली हो या सिर्फ सेवा पर चली हो। लेकिन चारों सब्जेक्ट में बैलेंस कैसे मेंटेन करना है उसके ऊपर चलती है। जब हम मुरली आत्म अभिमानी स्थिति में सुनते हैं, तीसरे नेत्र खोल करके स्वमान में स्थित होकर के उसको सुनते हैं, तो चारों सब्जेक्ट हमारे सामने क्लियर हो जाते हैं कि ये बाबा की पॉइंट ज्ञान के लिए हैं, कि ज्ञान के कुछ रहस्य को खोलने के लिए हैं। मान लो कि गीता के भगवान की बातों को स्पष्ट करने के लिए, सर्वव्यापी की बातों को स्पष्ट करने के लिए हैं। और इस तरह से अगर 4 हिस्सा बना देंगे आप अपनी डायरी में भी हर रोज, तो पता चलेगा ज्ञान की कितनी बातें मिली और वो बातों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना सहज हो जाएगा और उसमें बिजी रहेंगे। क्योंकि इस तरह की सारी मुरलियां 1 महीने की निकालो ज्ञान की पॉइंट्स की लेकर के, तो उसमें भी एक लिंक आप देखेंगे कि अगर सर्वव्यापी की पॉइंट को ही सिद्ध करना है तो वो लिंक कैसे है, अगर गीता के भगवान की बात को सिद्ध करना है तो वो लिंक कैसे है, अगर परमात्मा का परिचय हमें लोगों के सामने स्पष्ट करना है तो उसकी लिंक कैसे है, कोई आत्मा के विषय की बात को लेकर स्पष्ट करना है तो उसकी लिंक मिल जाएंगी। तो ज्ञान के पॉइंट्स को अलग करें हम। योग की पॉइंट्स बाबा जो कहते हैं, कई बच्चों की अभी तक भी ये कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता है, हमारा योग नहीं लगता है। तो योग में कौन सी बातें बाधा रूप में आती है, अगर ध्यान से हम सुनेंगे तो उसका जवाब हमको दूसरे दिन की मुरली में मिल ही जाता है कि हमारा जो प्रश्न होता है योग से संबंधित, योग की गहराइयों से संबंधित, अवस्था से संबंधित, उसका उत्तर हमें दूसरे दिन की मुरली में मिल जाता है। तो योग के प्रति जो बाबा ने बातें कही है उसको अलग करें, धारणा की पॉइंट्स को लेकर के जो बाबा ने बातें कही हुई उसको अलग करें हम, कि आज बाबा ने कौन सी बातें धारण करने लिए कहा। और जैसे जैसे व्यक्ति समाता जाता है ज्ञान को अपने अंदर, तो वो धारणा की शक्ति उसके अंदर बढ़ती जाती है अपने आप, और उसके स्वरूप में वो बातें आने लगती है। तब कहा कि वो धारणा की शक्ति उसकी पावरफुल हो जाती है। मुरली सुनी, आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, धारण करने के लिए क्या कहा मुझे और कैसे मुझे धारण करके उसको देना है। फिर चौथा सब्जेक्ट सेवा की है। कई पॉइंट उसमें ऐसी भी होती है जो चारों सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होती है, उसको अलग निकालना चाहिए। कि जैसे देही अभिमानी स्थिति बाबा ने कहा, तो देही अभिमानी स्थिति की बात चारों सब्जेक्ट को एप्लीकेबल है। ज्ञान को सुनने के लिए भी देही अभिमानी स्थिति चाहिए, योग के लिए भी देही अभिमानी स्थिति चाहिए, धारणा भी तभी हमारी पावरफुल होगी जब हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, और सेवा में सफलता भी तभी मिलेगी जब हमारी स्थिति देही अभिमानी होगी।
हम आत्मा समझ करके किसको ज्ञान सुना रहे होंगे तो हमें सेवा में भी सफलता प्राप्त होगी। तो कई बाबा की ऐसी पॉइंट्स है जो चारों ही सब्जेक्ट को लेकर के होती है, और उन पॉइंट्स को जब हम अलग करते हैं तो उसका विचार सागर मंथन इस तरह से चलने लगता है जो सारा दिन आप उसके साथ खेलते रहते हैं, और उस जितना आप उसको अंदर में खेलते जाओ उतना खुशी का पारा बढ़ता जाएगा। जो सुनना और अपने अंदर में लेना, सुनने से खुशी बढ़ती है, आनंद मिलता है। समाने से अंदर में, जैसे आज दादी ने कहा, शांति, धैर्यता और गंभीरता आती है। जितना व्यक्ति समाता जाता है, मैच्योर बनता जाता है, तो धैर्यता और गंभीरता और स्वभाव के अंदर शांति ये स्वतः आ जाता है। और जितना स्वरूप में लाते जाते हैं उतना रूहानियत और दिव्यता का स्वरूप हमारा क्रिएट होता जाता है, कि जो लोग देखते ही एक साधारण स्वरूप में हमें न देखे, लेकिन एक दिव्य और रूहानी स्वरूप में देखने लगे कि ये सही में महान आत्माएं हैं। स्वतः वो दिल से झुकते हैं आपके सामने। लेकिन आज दादी की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो स्वयं ही किसी के तरफ झुका हुआ है उसके आगे दुनिया भी क्या झुकेगी। इसीलिए ये स्वयं में एक अटेंशन खिंचवाता है कि हमें अपनी बुद्धि को बाबा के ज्ञान रत्नों के सिवाय और कहीं झुकाना नहीं है। दुनिया में किसी का अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तो उस समय कितना अपने आप में गर्व महसूस करता है, और मुलाकात का समय खाली 5 मिनट होता है तो भी कितना महत्व उस 5 मिनट को देते हैं, कितना समय पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट में जो मुलाकात में कही गई बातें इतना ध्यान से सुन करके बाद में कितनों को सुनाता है कि भाई हमारी मुलाकात में ये हुआ था और ये बातें मुझे कही गई थी, एक शब्द भी मिस नहीं होता है। और यहाँ हमारी मुलाकात हर रोज किसके साथ होती है? परमात्मा के साथ, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, ठोकरें खा रही है, और उसके साथ हमारी मुलाकात होती, और उस मुलाकात के समय हमें झुटका आ जाए तो क्या कहेंगे? कई लोग कहते हैं मुरली सुनने समय नींद आती है। हाँ? मुरली सुनने समय नींद आ जाती है, इधर उधर देखते रहते हैं, माना हमने उस मीटिंग का महत्व ही नहीं रखा कि हमारी मुलाकात भी किसके साथ है ना? और वो जो बातें हमें कह रहे हैं उसके प्रति हमको भूल जाते हैं। बाहर निकलते किसी ने पूछा क्या सुना आज मुरली के अंदर, कहेंगे बहुत अच्छी मुरली थी आज, बहुत अच्छी थी, बहुत। अरे एक पॉइंट तो सुनाओ, क्या अच्छी मुरली थी। एक पॉइंट याद नहीं आता है हमें। सोचो, और वहां प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात थी, उसकी एक एक शब्द हमें याद रहा, और यहाँ ईश्वर ने हमें क्या कहा वो एक शब्द याद नहीं रहा। क्या कहेंगे उसको? सचमुच कोई मानेगा कि ईश्वर के साथ इसकी मुलाकात होती है? कई बार आता है मन के अंदर, देखते भी है और प्रैक्टिकल, कई लोगों को बैज लगाने में दे अभिमान आ जाता है ना? उस समय भी बड़ा ख्याल चलता है कि देखो दुनिया के अंदर कोई रोटेरियन होते हैं, कोई लायंस वाले होते हैं, वो खास रोटरी का और लायंस का बैज लगा के घूमते रहते हैं। और अगर वो बैज देखकर किसी ने पूछा आप रोटेरियन हो क्या, उसको बड़ा गर्व फील होता है और कहते हैं हाँ हम रोटेरियन हैं, हम लायंस वाले हैं, वो बैज लगा करके। और यहाँ हम ईश्वर के बच्चों को बाबा ने बैज दिया
कहते नहीं नहीं, अगर बैज लगा के जाएंगे पता नहीं लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अरे हम इतने वो रोटरी वाले और लायंस वाले सामाजिक सेवा करते हैं, और वो सामाजिक सेवा करने में उनको इतना गर्व महसूस होता है, जो लोगों को सुनाते रहते हैं हमारी रोटरी वालों का ये प्रोजेक्ट है, हमारे लायंस वालों का ये प्रोजेक्ट है, और उसमें गर्व महसूस करते हैं हम इतनी चरित्रवान संस्था के मेंबर हैं, और उसका बैज लगाने में हमको देह अभिमान आता है। सोचने की बात है कि हमें कितना गर्व होना चाहिए कि हम इतनी चरित्रवान संस्था के मेंबर हैं, कि जिसको देख करके लोगों को महसूस होना चाहिए, और हम अपने उस सेवा के कार्य को अगर उनके सामने रखें तो उन्हें फील होना चाहिए कि ये हमसे भी अधिक सेवा करते हैं। आज वो बौद्धि महात्मा ने महसूस किया यहाँ इतना अच्छा सेवा कार्य चलता है, यहाँ का वाइब्रेशन इतना अच्छा है, हम ऐसी संस्था के बाबा के बच्चे हैं, और हमको बैज लगाने में देह अभिमान आता हो तो क्या कहेंगे उसको कि उसने उस चीज की वैल्यू को समझा ही नहीं। और इसीलिए शायद उसकी बुद्धि के अंदर जो ज्ञान दौड़ना चाहिए, विचार सागर मंथन चलना चाहिए, वो चलता नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर विचार सागर मंथन चलता हो वो उस बात को स्पष्ट दूसरों के सामने रखने में भी हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करता है। उसके एक एक शब्द के अंदर, क्योंकि उसने घोट घोट करके उसमें विचार सागर मंथन किया है, तैयार किया है, तो उसके अंदर एक अथॉरिटी आ जाती है। जो बाबा कहते हैं जिसने घोटा है अंदर में, उसके पास अनुभव की अथॉरिटी। क्योंकि जब हम बाबा की मुरली को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो उसकी शक्ति हम अपने अंदर ले रहे हैं। हमारी नस नस में वो शक्ति जा रही है, और जब नस नस में वो शक्ति जा रही है तो वो शक्ति, जैसे व्यक्ति भोजन खाता है और चबाता है, हजम करता है, तो उसका खून बनता है और वो खून ही उसकी शक्ति है। ऐसे ज्ञान जिसने सुना, समझा और उसको मनन करके हजम किया, उसके वो आत्मा भी कभी कमजोर हो नहीं सकती है। वो इतनी शक्तिशाली आत्मा बन जाएगी कि दुनिया के अंदर कैसी भी परिस्थिति क्यों न उसके सामने आ जाए, लेकिन वो परिस्थिति में भी वो सदा ही विजयी रत्न बन करके बाहर निकलते हैं। तो ये उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसलिए विचार सागर मंथन बहुत जरूरी है, और विचार सागर मंथन करते हुए हम माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, शक्तिशाली विजयी रत्न बन करके हर परिस्थिति के ऊपर विजयी बन जाएंगे, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, और निरंतर रमता योगी बनने का अनुभव करेंगे। ये प्रश्न नहीं रहेगा योग लगाएं कैसे। इतना हमारे अंदर वो ज्ञान का मनन चिंतन और उसकी शक्ति का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे ब्राह्मण जीवन में भी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो
अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको,